अगला टॉपिक टेंस है, 2-4 दिन में स्टार्ट होगा। तो टेंस वाले टॉपिक में फ्रेश होता है तो उसमें एंट्री हो सकती है। कुछ बच्चे हैं जिनको सुबह का टाइम नहीं शूट करना है, तो वो जो बच्चे जो हैं वो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब थोड़ा सा इसकी पहचान सीखेंगे और टीवी आईटीवी की तो यही हो रहा है, लेकिन वो अलग से भी पढ़ेंगे। तो वो 4 से 5 एक्स्ट्रा टाइम के लिए आए, तो टेंस से उनकी एंट्री होगी। उसके बाद जो टेंस है, फिर उसके बाद जो कंडीशनल सेंटेंस है, इन्फिनिटिव जिरेंड है, वो सब चलेगा, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब। उनका जो मॉडल वाला पेपर है, जो वो मॉडल जो है फिर इसी साइक्लिक चक्कर में 4.5 महीने के अंदर, 3.5 महीने जब हो जाएंगे तो फिर मॉडल उनका स्टार्ट होकर पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, उनका भी 4.5 महीने में। तो ये है, ऐसे कोई भी स्टूडेंट है तो अपनी एंट्री 10 से ले, 10 से एंट्री ले। ये उतना समझ में अभी नहीं आएगा बीच से आओगे तो, लेकिन 10 से एंट्री लोगे तो 10 से फिर एक फ्रेशनेस का एहसास होगा। जैसे मॉडल से हमने एंट्री कराया, मैं चाहता तो टेंस भी पढ़ा सकता था पहले, लेकिन क्या होता है कि मॉडल के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म, तो आसान होता है ना, इसलिए तो एंट्री मॉडल से भी ले सकते हैं, टेंस से। लेकिन उससे पहले जो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की पहचान कराता हूँ नाउन एडजेक्टिव की, वो कर लेना। तो मंडे से कितने बजे आना है? 4 से 5। कौन कौन है हाथ उठाओ जो 4 बजे आएंगे? जो आएंगे वो हाथ उठाए। 1 2 3 4 5 6 आ जाना। चलो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे नया टॉपिक पढ़ाना है, बी वर्ब वाला, BT3, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराना है। तो मैंने कल बोला भी था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके आना, किया हो क्या? तो इसमें क्या है ना कि इसमें प्रीपोजिशन के बहुत केसेज आएंगे और अच्छी एंट्री होगी, तो मैं ये भी कराऊंगा, लेकिन इसको कितना समय कराऊंगा? आधे घंटे। और आधे घंटे क्या कराऊंगा? बी वर्ब, नया टॉपिक भी और ये भी चलता है। उससे क्या होता है कि थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहता है बच्चों का, और फिर उसके बाद वोकैबुलरी चलेगी। तो आओ देखो पहला सेंटेंस। अब इसमें क्या है कि सेंस, इसमें टेंस वगैरह दे दिया ना टेंस, तो थोड़ा टेंस वगैरह का सेंस समझने में अगर मुश्किल हो तो घबराना नहीं। हमारा मेन यहाँ मकसद किसका है? ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, ये अगर कोई लड़का कर लेना, ये मैं बोल बोल के मेरा गला खराब हो जाता है, लेकिन ये रिप्लाई नहीं। प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो ये टी और ये ओ किसको रिक्वेस्ट किया? तो यहाँ पर बीच में टू का जरूरत नहीं है, बस इतना ही इस टॉपिक है, ये इतना ही है। टू इनॉग्रेट 90% इन्फिनिटिव का मतलब के लिए। द स्पोर्ट्स मीट, खेल समारोह, खेल समारोह को उद्घाटन करने के लिए प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया, किससे? चीफ गेस्ट से। मैं आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बढ़ जाऊं? तो डी ऑप्शन में 2 बढ़ जाएगी। पहला संतुष्ट? सेकंड। अभी क्या है कि टेंस पढ़ा देता तो ये सेंस और भी क्लियर होता, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं ना टेंस। अब देखो मैन्युफैक्चरर, कंफर्म्ड, कंफर्म्ड, यहाँ क्वेश्चन पूछो यार, अरे यार एक बार क्वेश्चन पूछ रहे यार, कंफर्म, कंफर्म, ऐसे पूरा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पूछो। मैन्युफैक्चरर कंफर्म, मैन्युफैक्चरर कंफर्म व्हाट, इसका मतलब विद नहीं है, ये प्रैक्टिस डालो। स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय, गिवन आप होगा या गिवन बाय होगा? क्लाइंट के द्वारा दिए गए। अब देखो यहाँ 2 आ गया तो गलत हो गया, यहाँ बाई गलत हो गया, तो यहाँ सारे ऑप्शन में ही गलती हो गई। तो मैं क्या करूंगा कि बाई वाले से क्या हटा दूं? जो सारे ऑप्शन में गलती हो गई है। कंफर्म द स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द क्लाइंट एंड, अच्छा अच्छी बात है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट देखो, लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज की जो औपचारिक शिक्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। तो ये प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्ट, फॉर्मल एजुकेशन की कमी सब्जेक्ट है। डिड नॉट प्रिवेंट, डिड नॉट प्रिवेंट, डिड नॉट प्रिवेंट, डिड नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट, अरे किसको? प्रिवेंट आदमी को करते हैं, ये घटना को भी कर सकते हैं। तो किसको? लिंकन, अब्राहम लिंकन का नाम जानते हो ना? अब्राहम लिंकन को प्री माने पहले, वेंट माने रोकना, यानी उनको रोका। अब यहाँ पर ये नोट करना है, प्रीपोजिशन के नोटबुक खोलिए और ईशन जी ये सब चीजें ना आप खा जाइए इनको। प्रिवेंट अपने ऑब्जेक्ट के बाद, अब देखना जरा जल्दी करो कि फॉर्मल एजुकेशन की कमी, यहां सब्जेक्ट क्या है? कमी। कमी ने प्रिवेंट नहीं किया, किसको? अब्राहम लिंकन को। फिर चलो, एजुकेशन की कमी ने प्रिवेंट नहीं किया, किसको? अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन को प्रिवेंट नहीं किया, अब्राहम लिंकन को प्रिवेंट नहीं किया, अब्राहम लिंकन को प्रिवेंट नहीं किया। शिक्षा की कमी ने अब्राहम लिंकन को प्रिवेंट नहीं किया, अब्राहम लिंकन को प्रिवेंट नहीं किया, अब्राहम लिंकन को प्रिवेंट नहीं किया। किससे? क्या करने से? करने से के लिए सेपरेशन वाला है या पास वाला है? पास वाला। प्रिवेंट करेगा तो दूर करेगा या पास लाएगा जी? दूर करेगा ना प्रिवेंट, तो फ्रॉम आएगा या विद आएगा? अब यहाँ इन्फिनिटी तो के लिए का सेंस देता है, तो के लिए, बनने के लिए या बनने से? बनने के लिए या बनने से? बनने से होगा, तो यहाँ बनने से के लिए सेपरेशन वाला से लगाओगे तो क्या आएगा? फ्रॉम। और फ्रॉम प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद चिन्ह, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रही है तो प्रीपोजिशन उस वर्ब को क्या बना देगा? चिन्ह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? बिकमिंग। जिरेंड का सेंस क्या होता है मेरे जी? बोल तो दीजिए। बनना। और फ्रॉम का मतलब से, क्या बनेगा? अ ग्रेट। ये लिंकिंग वर्ब है, बिकम भी है लिंकिंग वर्ब है, अ ग्रेट लीडर।
तो अपने अपने उसमें अपने किसमें अपने प्रीपोजिशन की नोटबुक में लिखो यार कि प्रिवेंट अपने ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम का यूज करता है, इंफिनिटिव का यूज नहीं करता है। ऐसे लिखो, उसको फॉर्मूले की तरह लिखो कि प्रिवेंट प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखो प्रिवेंट प्लस क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद इंफिनिटिव नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है बोल तो दो, फ्रॉम प्रीपोजिशन, और फिर उसके बाद क्या आएगा, जिरेंड वगैरह, पीजी जिरेंड आएगा। माई फादर प्रिवेंटेड मी, मेरे को रोका। अब बोलो प्रिवेंटेड मी फ्रॉम व्हाट, किससे, फ्रॉम व्हाट, किससे। तो अब क्या आएगा, फ्रॉम से, फ्रॉम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाने से मेरे को रोका। तो याद रखना इंफिनिटिव नहीं आता है, प्रिवेंट अपने ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव का यूज नहीं करता है, जिरेंड फ्रॉम का यूज करता है, याद रखना। प्रिवेंट अपने ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव का यूज नहीं करता है, किसका यूज करता है, फ्रॉम का, और फ्रॉम क्या ले लेगा, जिरेंड। क्लियर है क्या तुम्हारा? चलो तो प्रिवेंट वाला केस हो गया ना, एक तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़े मेरे जन जी, चलिए। तो ये हो गया, तो टू बिकम होगा या फ्रॉम बिकमिंग होगा, फ्रॉम बिकमिंग। आगे चलो, आई वॉज एस्टोनिश, चकित, ये एडजेक्टिव है था। अब यह ध्यान रखना कि बी प्लस एस्टोनिश्ड अचानक चकित होता है तो सडन फीलिंग के लिए क्या आता है, एड आता है। तो ये भी प्रीपोजिशन के नोटबुक में चलना है, ये ज्यादा प्रीपोजिशन से रिलेटेड चीजें हैं। यहां मेरे स्टूडेंट जी ऐसे बनाइए, बी प्लस सरप्राइज्ड, ये एडजेक्टिव है, T3 है लेकिन एडजेक्टिव है, सडन फीलिंग है, एट। बी प्लस अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब भी सरप्राइज्ड ही है, अमेज्ड, ये भी सरप्राइज का ही मीनिंग है, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, ये सब क्या लेंगे, एट का सेंस लेंगे, एस्टोनिश्ड। सडन फीलिंग के लिए ऐड कर लिख लो, ये सडन फीलिंग आएगी, सरप्राइज अचानक होता है मेरे स्टूडेंट जी, तो यहां पर है सडन फीलिंग, और सडन फीलिंग के लिए यहां पर ऐड कीजिए। यहां आगे ऑब्जेक्ट आएगा, आगे ऑब्जेक्ट आएगा, आगे ऑब्जेक्ट आएगा। एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, सरप्राइज, चकित, सारे का अर्थ है चकित, चकित, चकित माने सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया, एट। ऑन नहीं आएगा भाई, एट आएगा। सडन फीलिंग के लिए क्या आएगा, एट आता है, अचानक कोई फीलिंग आती है, एट। ऑन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक प्रीपोजिशन है, ये याद करना है। प्रीपोजिशन के नोटबुक में इनकी एंट्री करो। चलो प्रिवेंट अपने ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेगा, फ्रॉम। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता पर, और किसकी, ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों की अज्ञानता पर। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर ये अंडरलाइन कर दीजिए, नहीं किया इसमें कर दीजिए, तो क्या है, अब देखना। चलो आपकी जो इसमें मैं हमेशा जो है ना कुछ हैबिट डेवलप कराना चाह रहा हूं, कागजी काम से ज्यादा मेंटल काम ज्यादा करो। जैसे कैसे, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, अब इसके आगे यहां पर तो हमें सोचना होता है, व्हाट होम द क्वेश्चन, उसने पूछा, उसने पूछा, उसने पूछा, उसने पूछा। अभी कल पढ़े थे, आज और मी के बीच में फ्रॉम नहीं है, उसने पूछा, अरे पर्सन है तो हूं पूछो, ही आज हूं मी, बस फ्रॉम गलत है, ठीक है ना। ऐसे सोचो, आज हूं मी, फ्रॉम गलत है। इफ का मतलब यहां पर आगे पढ़ाया जाएगा, इसको लेकर परेशान मत होना। Was interested एडजेक्टिव है, इन अ करियर इन मॉडलिंग, मेरे साथ चलो पियो, मॉडलिंग में, एक करियर में, क्या मैं इंटरेस्टेड हूं। तो यहां इफ यदि नहीं है, क्या है, इफ यदि नहीं है क्या है, आगे पढ़ाया जाएगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या, की क्या, तो इफ की जगह लिख दो की क्या, की प्लस क्या। अब आज इसका टॉपिक नहीं है, आएगा डिटेल में आएगा, हर चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर इसका सिर्फ सेंस लिख लो। आज का हमारा टॉपिक है आस्क और मी के बीच में फ्रॉम नहीं आएगा। चलो 6, he the first recorded watermelon harvest, मेरे कोई नहीं ध्यान दे रहा है इस सभा भवन के अंदर, ये कैसे, अरे यार 5 तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, बढ़ जाओ ना। मेन यहाँ टॉपिक क्या है कि ट्रांजिटिव के बाद क्या घटना हो रही है उसको देखो, वर्ड और हूम का क्वेश्चन पूछो, देखो वहां पे कुछ एरर है। बाकी जो चीजें हैं वो तो सेंस बता रहा हूँ, सेंस जो है धीरे धीरे जब टेंस पढ़ लोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसको लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है भैया। अब आगे देखो, लीविंग हिज कार विद, अब यहाँ लीविंग पार्टिसिपल है, अब बस इसका अर्थ लिख लो, छोड़ते हुए, विद माने के पास, द वैलेट, जो बड़े अमीर लोगों के साथ जो रहते हैं केयरटेकर, वो उनके साथ जो चलते हैं, तो वैलेट का मतलब है केयरटेकर, केयरटेकर के पास अपनी कार को छोड़ते हुए, पार्टिसिपल है, ये जिरन नहीं है, लिख लो ये पार्टिसिपल है। अब सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ही, तो सब्जेक्ट लिख लो ही द होटल एंड जॉइन द लार्ज क्राउड,
तो ये होटल को एडमिट करेंगे, इन्वाइट करेंगे, एक्सेस करेंगे या एंटर करेंगे। लेकिन अब यहाँ एंटर लिख के क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक का महत्व तो समझो। टीचर बेचारा सब्जेक्ट और वर्ब को बुलवा रहा है और आगे यहाँ क्वेश्चन पूछवा रहा है, ही एंटर्ड, ही एंटर्ड, ही एंटर्ड, वेर वगैरह आ रहा है। इसका मतलब कि ये देखने में क्या है, आईटीबी है, देखने में क्या है। लेकिन ये टीबी क्यों हो रहा है ये बता रहा हूँ, ये इंटू नहीं ले रहा है, क्योंकि इस लड़के को मैं ये बता रहा हूँ कि जो एंटर है ना, ईएन से बना है। इसका मतलब इन माने अंदर, टर माने मूव, तो इसके अंदर ईएन, इन की मीनिंग छिपी हुई है। तो ये जो है देखने में आईटीबी है, लेकिन ईएन की मीनिंग छिपा लिया है अंदर, तो अब प्रीपोजिशन नहीं ले रहा है, तो हमें इसे ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में याद करना चाहिए, क्योंकि इन अपने अंदर छिपा करके अब ये आगे इन तो ले नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन इस ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसका जो सेंस है वो आगे व्हेन का क्वेश्चन या वेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए इसकी पहचान कर रहे हैं तो लग रहा है आईटीबी है, लेकिन ये ईएन क्या है, आईएन है, इसलिए इसके आगे प्रीपोजिशन नहीं आता है। एक स्पेशल ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इसको याद कर सकता हूं ना। ऐसे एक और वर्ब है, तो एंटर के बारे में अपने प्रीपोजिशन के नोटबुक में एंटर के बारे में लिखिए, एंटर अपने प्रीपोजिशन के नोटबुक में लिखिए, एंटर। एंटर ट्रांजिटिव वर्ब और कोई प्लेस, ऑब्जेक्ट, अब प्लेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होगा, तो नोट क्या लिखना है, और प्लेस के साथ एंटर इनटू का यूज नहीं करता है। प्लेस में एंटर करने के लिए, किसी प्लेस में प्रवेश करने के लिए, एंटर करने के लिए, किसी प्लेस में एंटर करने के लिए एंटर अपने बाद इनटू का यूज नहीं करता, अपने बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता। अब चलो, अब यहां पर इसका स्पेशल केस देखिए मेरे जी, अब देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस, आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस, या फाइटिंग, फाइटिंग, या कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट ही होता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता, संधि, समझौता। किसी एग्रीमेंट में या बहस में या लड़ाई में या कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने का सेंस है। यहाँ पर मीनिंग बदल चुकी है, अब ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जो मीनिंग बदल देता है। तो अब ये एंटर इनटू का मतलब है शामिल होना, यहाँ है इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व होना के सेंस में अब ये इनटू लगेगा। एंटर इनटू फ्रेजल वर्ब हो गया ये। क्या मतलब है बोलो, किसी आर्गुमेंट, किसी एग्रीमेंट, आर्गुमेंट, फाइटिंग इत्यादि में शामिल होने के सेंस में एंटर इनटू लेगा। तो एंटर इनटू कहां नहीं लेगा भाई, किसी प्लेस में प्रवेश करने के सेंस में एंटर इनटू या प्रीपोजिशन नहीं लेगा। क्लियर है ना, अरे बोलो, ये याद रखना। अब दूसरा वर्ड है इन्वेड। इन्वेड जो आपको वोकैबुलरी पढ़ाता हूं उसमें आएगा एक दिन। इन्वेड का मतलब होता है मेरे जी, इन्वेड, इन्वेड की मीनिंग लिख लीजिए, इन्वेड, ये वर्ब के पहले अगर इन प्रीफिक्स आता है तो इसका मतलब है टुवर्ड्स, इनसाइड, अंदर की ओर, अंदर की ओर इसकी मीनिंग होती है जी। तो इन्वेड का मतलब मेरे इसमें जी ऐसा होता है, एंटर प्लस अटैक। जैसे रशिया, रशियंस इन्वेडेड यूक्रेन, रशियंस इन्वेडेड क्या, यूक्रेन। अब यहां पर इन्वेडेड आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इन्वेड क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इन्वेडेड ट्रांजिटिव वर्ब है, एंटर प्लस अटैक, इनटू नहीं आएगा, एंटर प्लस अटैक, इन्वेड ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी एरिया में घुस करके हमला करना क्या होता है, एंटर, खासतौर से कंट्री वगैरह के लिए। और इन्वेड का नाउन बनाओ क्या होगा, इन्वेजन, इसका नाउन क्या है, इन्वेजन है। तो होटल में इन्वेड करने का सेंस नहीं है, एंटर करने का सेंस है, तो इन्वेड तो गलत हो जाएगा। ठीक है, रशियंस इन्वेडेड यूक्रेन। अब तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सेस, एक्सेस। अब इसको समझा रहा हूं, थोड़ा समझो प्लीज किशन जी, यही सब ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। एक्सेस में जैसे आपके एमएस वर्ड में अगर आपको जो है वो प्रिविलेज नहीं है तो देता है यू कैन नॉट, सुना है क्या, कई लड़कों ने पढ़ा होगा,
MS वर्ड बोलता है यू कैन नॉट एक्सेस दिस फाइल। तो ये एक्सेस ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और फाइल क्या है? ऑब्जेक्ट। एक्सेस दिस फाइल, यू कैन नॉट एक्सेस दिस फाइल, टीओ। अब इसका मतलब क्या होता है कि इस फाइल को मैं हमेशा कहता हूं ना कि इंग्लिश में समझो इस वर्ड को। तो जो समझदार लड़के, टीओ का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ओ। इस फाइल को एक्सेस करने का मतलब है इस फाइल में एंटर करके यूज करना, इस फाइल को में जा करके इसको यूज करना, यानी इस फाइल को आप इसमें घुस नहीं सकते, इसका यूज नहीं कर सकते। एक्सेस फाइल का मतलब तो समझ में आ गया। अब यहां पर एक्सेस नाउन भी होता है, यू हैव, तुम रखते हो। नो एक्सेस, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि नो डिटर्मिनर होता है, हैव ट्रांजिटिव वर्ब है और एक्सेस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यू हैव नो एक्सेस, तुम एक्सेस नहीं रखते हो, तुम एक्सेस नहीं रखते हो, हैव नो एक्सेस। अब यहां पर दिस फाइल को सोचो, जो समझदार लड़के हैं उनको बता चुका हूं कि अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, हमेशा सेंटेंस लिखते समय नाउन एडजेक्टिव वर्ब का एहसास करते रहो कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, टीओ ने इसको सपोर्ट किया, तो इस ऑब्जेक्ट को कौन सपोर्ट करेगा? पीओ। तो अब यहां पर प्रेपोजिशन आना चाहिए। तो अब यहां पर एक्सेस के आगे क्या गया? टू। तो बिना नाउन एडजेक्टिव वर्ब के पढ़े यहां तो देखा कि एक्सेस के साथ टू नहीं आ रहा है, यहां पर एक्सेस के साथ टू आ रहा है, तो लड़के यहां रट लेंगे एक्सेस के साथ टू आता है, यहां क्यों नहीं आया? तो ये ध्यान में रखना कि उसकी सेंटेंस के अंदर पोजीशन देखो, ये नो एक्सेस यहाँ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, नाउन है, तो अब इस फाइल को सपोर्ट देने के लिए टैक्सी लानी पड़ेगी, इस टैक्सी से इस फाइल के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर ये खुद वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो यहाँ ये चीजें बहुत ही डेंजरस चीजें हैं, लेकिन लड़के ध्यान ही नहीं देता है। यू हैव नो, अरे इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या अर्थ होगा? ट्रांसलेट मत कर, इसको सेंस दे कि इसका क्या सेंस निकालेगा। यही है ना कि 5 साल की 6 साल की उम्र होती तो ये नहीं क्वेश्चन, क्योंकि खुद गेस कर लेता आदमी। अब यहां उसमें दिमाग लगा रहा है, जो ये सेंस है वही ये सेंस है। हाँ, तो इसका मतलब यही है, काम करना तो वर्ब होता है, यही वर्ब नाउन हो गया। अरे बेहुदा, तुम एक्सेस नहीं रखते हो, तुम एक्सेस नहीं रखते हो इस फाइल की, यही सेंस है जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है। यहाँ ये मॉडल के बाद ये एक्सेस करना है वर्ब है, तो इसको इंग्लिश में समझ, तुम इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हो और इस फाइल के लिए तुम एक्सेस, इस फाइल की एक्सेस नहीं रखते हो। भाव तो वही है ना, भाव समझ, भाव नहीं समझ रहा है। मैं होता तो अनुमान लगाता ना, क्योंकि भगवान ने कॉमन सेंस क्यों दिया है? भाषा में कॉमन सेंस से अनुमान लगाएंगे, यार इसका मतलब यही है माने रखना, तो तुम एक्सेस नहीं रखते हो उस फाइल की, अर्थात बात वही है कि इस फाइल में जाकर के तुम काम नहीं कर सकते हो। यहाँ का एक्सेस नाउन है, ये एक्सेस वर्ब है। अब ये नाउन था तो किसका सहारा लेना पड़ा? हैव का। दोनों सेंटेंस का भाव क्या है? सेम है, ट्रांसलेशन अलग अलग है। पीछे मत है, बिल्कुल लेता है, यही तो हाईलाइट हो रहा है। ऑलवेज क्या होता है बे? ऑलवेज क्या होता है? यही दुष्टता है कि जब हैव के साथ एक्सेस आ रहा है और एक्सेस किसी चीज के लिए एक्सेस कर रहे हैं, जब एक्सेस हैव के साथ यूज होगा, नाउन आ रहा है, नाउन जब एक्सेस है तो इसको सपोर्ट करने के लिए तो चाहिए ना प्रीपोजिशन, तो टू लेता है, क्योंकि टैक्सी उसको यहां पर ले जाएगी। और जब एक्सेस वर्ब है तो टू नहीं, हमेशा कोई कैसे होगी? कॉम्बिनेशन देखो, एक्सेस जब नाउन है और हमेशा क्या चीज होती है? यहाँ कुछ, यहाँ पर कुछ है ही, होगा ही नहीं। तो यू हैव एक्सेस, यू हैव, अरे डबल ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब लेते हैं वो कल हो चुका है, ये नहीं डबल ऑब्जेक्ट लेगा। वो तो वो होते हैं डबल ऑब्जेक्ट जब पूछ रहे हैं तो हुम और व्हाट होता है। ये हुम है क्या? नहीं, पहले ये हुम होता तो आगे व्हाट आगे डबल बनता है, ये हुम थोड़ा नहीं है तो व्हाट है। तो यहाँ पर हमेशा की कोई चीज नहीं है, एक्सेस जब नाउन है और आगे किसी चीज में जाकर के यूज करना है तो वहां पर क्या आएगा? टू आएगा, और यहाँ पे टू नहीं आएगा। तो तुमने ऑलवेज इसलिए पूछा कि रटने के लिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहां प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं हो, तो वहां पे तो नहीं आएगा टू। अब देखना भाइयों, मनुष्य जीवन में जो है, अब देखना, देखो एक्सेस वर्ब नाउन दोनों है ना, ये क्यों डिक्शनरी को दिखाया जाता है? इसलिए कि तुम घर पे, जैसे ये बंदा है, ये बंदा है, तो ये जो है 2 बुक पढ़ चुका है। अब ऐसे बंदों के लिए क्या सिखा रहा हूं मैं कि तुम क्या है, क्या है, इरिटेट मत कर, आराम से रह, आराम से, इरिटेट मत कर, आराम से रह, बहुत जोर लगता है पढ़ाने में, ठीक है, सीरियस मैटर चल रहा है। तो ये बंदा क्या कर रहा है कि सारी 2 बुक 3 बुक खाली कर दिया। अब इसको क्या करना है कि इसको कॉन्सेप्ट समझना है। तो यही है कॉन्सेप्ट कि अब तुम तुरंत डिक्शनरी देखा कर, तो टीचर पे अगर निर्भर रहेगा तो इसका मतलब टीचर ने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं, टीचर ने तुम्हें इस लायक खड़ा कर दिया कि तुम खुद जो है अपने आप
समझने लगे, वही यहाँ आने का मकसद है। तो उस मकसद कैसे पूरा होगा कि टीचर ने बताया तो घर जाके देखोगे, वर्ब भी है नाउन भी है। अब आप जानते हो कि जब नाउन है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, और वर्ब है तो वर्ब है वो तो करने का सेंस। अब देखिए, अब यहाँ पर टू रीच, एंटर, आर, यूज, टू रीच, एंटर, आर, यूज, यही तो बताया था। एंटर प्लस यूज कर दो और ज्यादा इजी हो जाता है। अब यहाँ पर ये पैसिव बना दिया है, तो यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। ट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो क्लियर हो गया। BT3 आ रहा है, पैसिव है, ट्रांजिटिव वर्ब है, समथिंग दे रहा है ना, समथिंग दे रहा है, तो यहाँ पर समथिंग दे रहा है, यानी कि बीच में एक्सेस के बाद व्हाट, समथिंग, एक्सेस के बाद व्हाट, यानी बीच में प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है। लेकिन ये लड़का नहीं समझ रहा है कि यहाँ तो पैसिव का सेंटेंस दिया है, तो इसलिए BT3 ऑब्जेक्ट पीछे आ गया है। अब एक्सेस नाउन पे आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अब गेन के बाद एक्सेस यहाँ पर क्या है, नाउन, गेन व्हाट, एक्सेस। अब ये नाउन हो गया। अब मैं बोल दूं कि टू आता है, तो टू तो आता है, लेकिन यहाँ पर थ्रू आ गया, तो बोलोगे आपने तो ये ऑलवेज वर्ड हिंदी लैंग्वेज में कभी मत बोलना, क्योंकि थ्रू अ ब्रोकन विंडो, एक टूटी हुई खिड़की से होकर, के अंदर से होकर, द पुलिस गेन्ड एक्सेस, यानी उस मकान में उसने एंट्री पाई, किससे होकर, खिड़की से होकर। अब के अंदर से खिड़की से होकर जा रहा है तो टू नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा लैंग्वेज में कभी मत कहना, हमेशा भाव है कि खिड़की किससे होकर है, इसलिए तो थ्रू एक वर्ड आ गया, तो थ्रू वर्ड को भी यही समझ लें, थ्रू का मतलब है से होकर, थ्रू द विंडो, थ्रू द सिटी, थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द वॉल, इसका मतलब उसके अंदर से होकर। तो एक ऐसा बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर, और इसमें एरो दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब इसको अपने प्रीपोजिशन के नोटबुक में थ्रू को लिखो, थ्रू द सिटी, थ्रू द सिटी, थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो, विंडो, थ्रू द वॉल, दीवार के अंदर से होकर। अब तो समझ में आई क्या होगा, इसका अंदर क्या है, से होकर, अंदर से होकर, थ्रू लिख लो। तो यही कह रहा है टीचर बेचारा कि हमेशा बोल करके ऐसी गलती मत करना कभी, अर्थ समझना है बस। अब यहाँ पापा एक्सेस के साथ बाई आ रहा है, तो यहाँ बाई रोड क्या है कि रोड से देयर इज इजी एक्सेस बाई रोड, यानी कि इस एरिया में अगर आप रोड से जाओ तो आसानी से चले जाओगे। हम बाई रोड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बाई रोड, बाई रेल, बाई ट्रेन, तो ये बाई रोड आ रहा है। तो थ्रू भी से होकर और बाई रोड भी से होकर, लेकिन रोड के अंदर से होकर नहीं, इसलिए बाई आ रहा है। बाई यहां पर क्या है, माध्यम है, और थ्रू भी माध्यम है, लेकिन उसके अंदर से होकर जा रहा है तो थ्रू हो रहा है, तो यहां बाई आ गया। अब यहां पर देखो फार्म हाउस है, तो फार्म हाउस है क्या है, घेरा है, फार्म हाउस है घेरा जैसे फाइल है। अब वहां पे एक्सेस क्या ले रहा है, टू, तो बोलो कि यहां पर है नहीं, क्योंकि ये द आ रहा है मेरे भाइयों, मेरे जी बोलिए द क्या है, डिटरमिनर, तो द इसको क्या मानेगा, और ओनली यहाँ एडवर्ब नहीं, क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, एकमात्र पहुंच, एकमात्र एक्सेस। अब ये एक्सेस क्या हो गया, सब्जेक्ट, नाउन का काम कर दिया तो टू ले रहा है। अब कहां पहुंचाओगे, फार्म हाउस में जाने के लिए क्या चाहिए, टैक्सी, टू, तो टू क्या करता है, पहुंचाता है, कहां पर, किसी लोकेशन पर। तो रोड लोकेशन है क्या, ये रोड एक माध्यम है। रोड क्या है, तो जरा ये सेंटेंस भी लिख लो, माध्यम वाला है, लिखो बाई रोड, ये है से होकर, सारे लिख लो से होकर, और ये है पहुंचा रहा है, टैक्सी पहुंचाती है तो टू, कहीं लोकेशन पे पहुंचाना है तो टू लगाओ। तो रोड भी तो पहुंचाती है, लेकिन रोड माध्यम है, तो रोड टैक्सी नहीं है, माध्यम है, तो बाई लगेगा, ठीक है। अब ये लड़का है, यहां भी एक्सेस क्या ले रहा है, टू, एक्सेस क्या ले रहा है, टू, तो एक्सेस के साथ जो टू का रिलेशन है, नाउन वाला एक्सेस है, देख लो नाउन वाला एक्सेस है, तो नाउन वाला एक्सेस टू ले रहा है, रोड वाले में बाई ले रही है, स्पेशल केसेस के लिए बाई हो, तो ये तो सेंस के अनुसार होगा। मैंने कि यहाँ रखने वाली जो चीज है एक्सेस टू, किसी लोकेशन, किसी फाइल में पहुंचाएगा, ये टू ले लो, क्लियर है। लेकिन एक्सेस जब वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। सबका सही हो गया ना, यही सब लिख लो, तुम भी सही लिख लो यार, क्या है, यही सब मनुष्य जीवन में जो है प्राप्त होता है। अक्रॉस नहीं, अक्रॉस का मतलब होता है इस साइड से पार, रोड को पार कर रहे हैं, रिवर को पार कर रहे हैं, तो क्या होगा, अक्रॉस। अक्रॉस लिखो, अब लिख लिया सर, उसी प्रीपोजिशन के नोटबुक में। अब अक्रॉस लिखो सभी लोग, मेरे स्टूडेंट जी अब अक्रॉस लिखिए प्लीज, प्लीज मेरे स्टूडेंट जी अक्रॉस लिखिए। ये दरअसल मैं पढ़ा प्रीपोजिशन ही रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट टॉपिक का नाम क्या है, टीओ पीओ। अब टीचर्स क्या है, बिना कॉन्सेप्ट का प्रीपोजिशन पढ़ा देंगे तो उसका कोई फायदा भी नहीं है, कॉन्सेप्ट से पकड़ो। अब इस लड़के को एक, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, रोड, रिवर, इस साइड से उस साइड जा रहा है,
तो थ्रू क्यों नहीं हुआ? अंदर से होकर जाएगा तो थ्रू, सिर्फ इस साइड से रोड के अंदर से तो जाते नहीं, इसलिए क्या आएगा? अक्रॉस। तो अक्रॉस का मतलब है इस पार से उस पार, अक्रॉस प्रेपोजिशन। जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, इस पार से उस पार। अब यहां पर अंदर से होकर का नहीं है, अक्रॉस में। ही वेंट अक्रॉस द रोड, ही वेंट अक्रॉस द रोड, या अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर। इस बार से उस पार जा रहा है, पार करने के लिए अक्रॉस लगाओ, पार करने। इसलिए टॉपिक बहुत ही अच्छा है, प्रेपोजिशन का नोटबुक इसमें बनेगा। अगर आप जान लिए, थ्रू पर समझाया टीचर बेचारे ने, अब क्या समझा रहा है? अक्रॉस समझा रहा है, अब अलोंग समझाएगा। क्या समझाएगा? अलोंग। अब अलोंग है, स्ट्रक्चर देखो पहले, ये कोई स्ट्रक्चर ऐसे बना, वैसे। अब पार करेगा तो अक्रॉस, और लंबाई की दिशा में जाएगा तो अलोंग। जैसे ही वाज गोइंग, वो जा रहा था, बोलो ही वाज गोइंग अलोंग द, बोलो दो, ही वाज गोइंग अलोंग द रोड। लंबाई की दिशा में जा रहा है तो अलोंग द रोड। अलोंग द रिवर भी हो सकता है, लंबाई की दिशा में अलोंग द रिवर। ये भी क्लियर हो गया? विद तो साथ होता है, आ रहा है। इसके बाद अलोंग विद बताने जा रहा हूं। अलोंग डायरेक्शन बता रहा है। अलोंग क्या बता रहा है ईश्वन जी? डायरेक्शन। अक्रॉस भी क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो अलोंग और अक्रॉस डायरेक्शन है दोनों। तो मेरे ईश्वन जी बताइए, मेरे ईश्वन जी ये बताइए, पार होने का डायरेक्शन क्या है? अक्रॉस। और लंबाई में चलने का डायरेक्शन क्या है? अलोंग। अब अलोंग विद लाइए। अलोंग और अलोंग विद का डिफरेंस टीचर बेचारा बताने जा रहा है। अलोंग वर्सेस अलोंग विद, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दोनों क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। तो अलोंग को क्या बता रहा है टीचर बेचारा? डायरेक्शन। क्या बता रहा है? डायरेक्शन है। और अलोंग विद जो है ना, ये अलोंग विद ही है, विद को थोड़ा और पावरफुल बना रहा है। इसका मतलब है साथ साथ। इसका मतलब क्या है? साथ साथ। विद का मतलब तो के साथ होता है, और अलोंग विद का मतलब साथ साथ। जैसे मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता हूं, मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता हूं। तो आई डू अ जॉब, आई डू अ जॉब along with studies, along with my studies। नाउन, ये नाउन है। अपनी पढ़ाई के, बोलो क्या आएगा? पढ़ाई के साथ साथ, बस यही है along with, यही है। यानी कि विद से ये ज्यादा पावरफुल है, इसलिए दो बार साथ आ रहा है, साथ साथ। अब ये लड़का रट लेगा कि along with का मतलब साथ साथ। अरे हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं कहीं मान लो साथ साथ एक ही बार बोल दिया तो क्या गलत होगा? नहीं, वो तो टीचर बेचारा समझाने के लिए बता रहा है कि जब हम हिंदी में साथ साथ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विद को ज्यादा, साथ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो अंग्रेजी में along स्ट्रॉन्ग बना दिया, along with। अब यहां देखो, ही केम वह आया, he came वह आया, along with his wife, वो अपने पत्नी के साथ आया। तो अब यहाँ पर विद भी आ सकता है, along भी आ सकता है, लेकिन आने में डायरेक्शन भी दिखा रहा है, मूवमेंट भी दिखा रहा है, और साथ भी दिखा रहा है। साथ भी है और दोनों along भी है। यानी कि घर से चलकर जहां ऑफिस में आए तो along डायरेक्शन भी है और विद भी है। यानी कि घर से लेकर ऑफिस तक उसकी पत्नी उसके साथ साथ रही। तू जहां जाएगा वहां जाऊंगी मैं, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो यहां पर क्या है? along with। तो विद से ज्यादा पावरफुल है। अब तो निकल जाऊं। आज along देगा, along क्या है? रोड, रिवर वगैरह को लंबाई की दिशा में जाएंगे। अक्रॉस क्या है? पार करेंगे। थ्रू क्या है? अंदर से, जंगल के अंदर से होकर, शहर के अंदर से होकर थ्रू है। अब बताने जा रहा है थ्रू एंड थ्रू आउट, प्रीपोजिशन की बाहर आई हुई है। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? थ्रू और थ्रू आउट, थ्रू और थ्रू आउट। चलो अब बाहर है थ्रू वर्सेस थ्रू आउट। थ्रो नहीं बोलना, इसको क्या बोलोगे? थ्रू। और इसको क्या बोलोगे? थ्रू आउट। तो इतना इजी है यार, इतना इजी है, इतना टफ नहीं है सर। और ये दोनों क्या पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशन है। तो थ्रू तो होता है से होकर। तो पहले, अब देखो, पहले प्लेस के लिए यूज करूंगा, और फिर किसके लिए यूज करूंगा? टाइम के लिए। दोनों के लिए यूज होते हैं ये, प्लेस टाइम दोनों के लिए यूज होते हैं। पहले तो ये लिखो। तो पहले प्लेस लेता हूं, पहले क्या लेता हूं? प्लेस, प्लेस के लिए। अब देख से देखो, इट रेन्ड का मतलब क्या हो जाएगा? बारिश हुई थी, पास्ट में। कहां बारिश हुई थी? द सिटी, द सिटी। अब यहां पर एक है थ्रू और एक है थ्रू आउट। पहले समझो आप, ये है शहर, शहर है। तो थ्रू क्या होता है? अंदर से होकर। तो बारिश अंदर से होकर जाती है क्या? नहीं। तो यहां थ्रू आउट क्या? भर भर भर, शहर भर। बारिश कहां हुई? शहर भर में। तो भर का सेंस आ गया, यानी पूरा शहर भर गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? थ्रू आउट। थ्रू गलत है। इट रेन्ड थ्रू आउट द सिटी, शहर भर। थ्रू आउट का मतलब क्या है? भर।
थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब क्या होगा? दुनिया भर, उसमें मैं भी जोड़ देते हैं, दुनिया भर में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, शायद देश भर में, थ्रू आउट द थ्रू नहीं थ्रू आउट, पूरे शहर भर में, थ्रू आउट द सिटी। क्लियर है? अब चलो देखो, अब देखो, दिस रोड पासेस, ये रोड गुजरती है द सिटी। अब जो लड़का रटेगा शहर के साथ थ्रू आउट आता है, अरे गड्ढे में गिर के मारेगा। मैंने बोला था गांधी जी के 2 चश्मे नहीं 3 चश्मे, यानी एक साथ कम से कम कितने वर्ड? 3 वर्ड, फिक्स 3 वर्ड या मूविंग। तो यहां पर यह रोड गुजरती है, अब बोलो क्या आएगा? थ्रू, और दूसरा है थ्रू आउट, बोलो क्या आएगा? अब यहां थ्रू आ रहा है, यानी कि जो तीसरा वर्ब है पास, गुजरना, उसको मिलाओगे तब पता चलेगा कि शहर से होकर या शहर भर। बारिश है तो शहर भर, और रोड है तो शहर से होकर। ये है थ्रू और थ्रू। तो ये तो प्लेस को डील कर लिया, अब टाइम को, अब किसको डील करेंगे? टाइम। सबके समझ में आ गया? ये टॉपिक अच्छा है या खराब है? खराब है यार, इतना सही है, थ्रू और थ्रू आउट, अलोंग अक्रॉस, अलोंग विद, यही तो चाहिए था। तुम इसीलिए तो आए थे कॉन्सेप्ट। अब देखना, तुम क्या कह रहे थे? तुम कुछ अच्छी बात बोल रहे थे, क्या है? जो यहाँ तुम्हारे यहाँ बैठता है वो लड़का गायब हो गया ना, आज हो गया ना। मैं यही कह रहा था, लक्षणों से पता चल जाता है कि ये सही होने वाला है। मैं तो लिख दूं, लाओ किसके आए, सुबह मिलेगा। अच्छा, तब ठीक है, कोई बात, तब ठीक है। वो मेरे को है कभी पढ़ो लेकिन रोज आओ, नहीं तो रोज आओगे, रोज आओ नहीं तो रोज आओगे। नहीं समझ में आएगा? अरे यार इंग्लिश को पहली बार हवा मत रहने दो, बहुत बेकार लगता है, इंग्लिश बड़ी कमजोर है। अरे तुम कमजोर नहीं हो ना, इंग्लिश को होने दो। हौसला ही अगर पास कर दिया मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर है। अरे तुम नहीं जानते, इसी धरती के लोग, यहीं के शैतान सिंह थे, वो चाइना वालों के पास इतने तोप और क्या कहते हैं, और वो पहाड़ी पर यहाँ की सरकार जो एक टूटी सी राइफल दी थी, टूटी सी राइफल, और 100 लोग थे। शैतान सिंह ने कहा इफ यू वांट टू गो बैक होम यू गो, आई एम गोइंग टू फाइट इट आउट, मैं तो फाइट करूंगा टिल एंड। कौन जाना चाहता है? कोई नहीं गया वहां पे, उनके तो भी तो परिवार था, उनके भी बच्चे थे, लड़े टूटी हुई राइफल से सारे 100 लोग 150 लोग, कितनों हजारों को मार दिया चाइना वालों को। तो ये इसलिए बचा है, उनकी वजह से देने तो और आगे होते अंदर तक चाइना वाले, कुछ थोड़ा सोचना चाहिए। तो हौसला से सब कुछ हो जाता है। मेरी इंग्लिश है तो मरोगे तो नहीं यार, क्या मतलब है इंग्लिश कमजोर है इंग्लिश? अरे कुछ नहीं, इतना चिल्लाने के बाद बताने के बाद कैसे कमजोर हो जाएगी? रोज आके तो देखो, पौधा है वो कमजोर ही तो रहेगा। पौधा अब बच्चा है, पौधा ये छोटा सा बच्चा है तो ये कमजोर ही तो रहेगा। लेकिन ये पीपल का पेड़, रोज रोज इसको खाद पानी ऑक्सीजन दो, एक दिन इतना बड़ा बड़ वृक्ष देगा कि पूरे राजस्थान को शीतलता प्रदान करेगा यही पेड़। तो वैसे ही तुम भी सोचो कि एक दिन में, अब गहलोत जी हैं तो वो भी तो कोई साधारण परिवार का बच्चा ही तो था, उसने कॉन्फिडेंस दिखाया, काम किया। जितने भी ढेर सारे लोग हैं, एक एग्जाम्पल देने की बात नहीं है, कितने भी एग्जाम्पल हैं कि वो साधारण परिवार के थे, तो जब वो तुम्हारे उम्र के थे तो तुम्हारे ही जैसे थे, लेकिन उन्होंने क्या अलग किया? उनके अंदर हौसला था, मेरे को कुछ बड़ा करना है। तो हर लड़का ये सोचे मेरे को कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। बड़ा का मतलब कि कोई क्या रहे, मैं बोल रहा हूं बड़ा करना, ऐसा क्यों कर रहा है? चलो तो अब तो हो गया ना। अच्छा टाइम, यस सॉरी, टाइम। अब देखो टाइम बना, टाइम के साथ थ्रू और थ्रू आउट, टाइम के साथ थ्रू और थ्रू आउट बता रहे हैं। अब देखना, लॉकडाउन कंटिन्यूड, जारी रहा। लॉकडाउन कंटिन्यूड, जारी रहा, पास्ट की बात है। अभी मैं टेंस नहीं पढ़ाया हूं लेकिन समझा के तो बता रहा हूं ना। कंटिन्यूड माने जारी रहा, पास्ट में, द ईयर। अब यहां ए ऑप्शन है थ्रू और एक है थ्रू आउट, बोलो क्या आएगा? अब यहां पर थ्रू, क्योंकि भर का अर्थ है भर, साल, ये बड़ा अच्छा बता दिया। एक भर का सेंस है, थ्रू आउट लगा तो भर गया साल पूरा, लॉकडाउन से ही बता पूरा साल। तो मेरे फ्रेंड जी थ्रू नहीं आएगा, क्या आएगा? थ्रू आउट द ईयर। बोलो कुछ पूछ रहे हो? तो यहां पर थ्रू नहीं आएगा, तो थ्रू आउट टाइम में भी आ रहा है और एरिया में, दोनों में भर रहा है ना। अब ही स्ट्रगल, उसने संघर्ष किया जीवन भर, तो क्या आएगा? बोलो ही स्ट्रगल द लाइफ या हिज लाइफ, वो अपने जीवन भर, तो क्या आएगा? बोलो थ्रू या थ्रू आउट? थ्रू नहीं, थ्रू आउट, भर जीवन। तो ये भर वाले में दोनों टाइम प्लेस दोनों में भर प्ले थ्रू आउट आता है। ठीक है भाइयों, आगे चलें। अब देखो, आप लोग के बैच को पढ़ाने में मेरे को मजा आता है, लेकिन
जो गैप करता है ना उसको देखकर ऐसा लगता है मर गया, तो किसी के मरने पे तो कम ही होता है ना, इसलिए गैप मत करो। आई हेट दिस वर्ड, आई फील डिमोरलाइज कि मैं सुधारूंगा इनको कैसे अगर ये गैप करेंगे। सैटरडे को अक्सर देखे वो गैप करते हैं 2 4 10 20 लड़के हर सैटरडे को गैप करेंगे, मतलब कुछ नहीं है। एक दिन की छुट्टी है तो 3 दिन जाएंगे घर, जो घर जा रहा है वो घर ही रह जाएगा और उसके घर वाली इनमें से कई हैं जिनकी शादियां तो मैं ही काटूंगा, और लोग मेरे से क्यों नहीं आकर पूछते हैं लड़का कैसा है, मेरे से क्यों नहीं पूछते हैं लोग यार। एक लग रहा है कि मैं अखबार में ऐड दूं, अपने किसी के छोरे के बारे में बात करना है, मेरे से मिलो कैसा है। वैसे चलो, अब एक वर्ड है थ्रू टाइम में कम यूज होता है, थ्रू टाइम में, लेकिन एक जगह यूज होता है थ्रू एजेज, युगों युगों से, थ्रू एजेज मतलब एक युग से दूसरे युग में होता हुआ, थ्रू एजेज आ रहा है मतलब युगों से होते हुए। जैसे राम राम हैज बीन रहे हैं, राम हैज बीन आर रोल मॉडल रहे हैं, युगों युगों से है ना, तो क्या आएगा बोलो, थ्रू आउट नहीं होगा, अरे भर का सेंस नहीं है, थ्रू एजेज, थ्रू एजेज का मतलब युगों युगों से, ये कॉम्बिनेशन ही रट लो, थ्रू एजेज युगों युगों से। हैज बीन का मतलब है रहे हैं, पहले से रहे हैं, रोल मॉडल रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, रहे हैं हैज बीन। आगे बढ़े, चलो खत्म करता हूँ। तो अब देखो एडमिट, देखो अब एडमिट करता हूँ। एडमिट, अब यहाँ एडमिटेड लिखो ना एक बार यार, सेंस कैसे बताता बेचारा, ये टीओ है तो को का सेंस लगाओ। होटल को एडमिट करते हैं या पेशेंट को करते हैं, या बच्चे को स्कूल में करते हैं भर्ती करना, तो आदमी को एडमिट करेंगे, होटल को एडमिट नहीं करेंगे बस। लेकिन इसमें एक एडमिट में एक चीज बता देता हूँ, जैसे देखो दे एडमिटेड द पेशेंट, लिखो दे, प्रीपोजिशन में ही लिखना है सब। ये दरअसल मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किससे रिलेटेड, टीओपीओ, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के केस से, वर्ब से रिलेटेड प्रीपोजिशन। क्या पढ़ा रहा हूँ, वर्ब से रिलेटेड प्रीपोजिशन, और बहुत काम आएगा ये, इसलिए अलग से प्रीपोजिशन की नोट, क्योंकि वो नोट बनाने से, अरे उसको ऐसे बुक में देने से नहीं होगा। और रुको, मेरा अप्रोच क्या है कि प्रीपोजिशन जो होता है वो एक ही बाई प्रीपोजिशन है, पैसिव में अलग रोल, टेंस में अलग रोल, समझो जरा। पैसिव में बाई जानते हो, रावण वाज किल्ड बाई राम, पैसिव में अलग रोल, टाइम टेंस पढ़ोगे तो वहां पर बाई अलग रोल, और भी जगहों पर भी यूज होगा बाई अलग। तो ये बाई एक थोड़े नहीं है कि जो एक समय पढ़ोगे, अलग अलग टॉपिक में ये रोल चेंज करेगा, इसलिए हर टॉपिक में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, प्रीपोजिशन। इसके बाद टेंस पढ़ाऊंगा ना, वहां भी प्रीपोजिशन पढ़ोगे। तो टेंस, ये प्रीपोजिशन के बहुत रोल हैं, अलग अलग। टीचर क्या करते हैं, एक साथ पढ़ा देते हैं, बहुत यही तो स्मार्ट तरीका है कि एक साथ मत पढ़ाओ प्रीपोजिशन, हर टॉपिक में अलग अलग। जब बाई है, अभी विद का जो है कहीं पेन से, विद क्या है से, अब उसी तरह कहीं पे विद जो है, अभी ऐड को क्या बताया, लोकेशन, स्मॉल लोकेशन के लिए क्या है ऐड, लेकिन स्मॉल टाइम के लिए भी क्या आता है ऐड। अब सरफेस के लिए क्या आएगा ऑन, और स्मॉल लोकेशन के लिए भी ऐड, और एक था बड़े एरिया के लिए इन। तो ये अब यही ऐड जो है, लव्ड ऐड, सरप्राइज्ड ऐड, बी के साथ अब वो एडजेक्टिव से रिलेट हो रहे हैं कि अचानक कोई फीलिंग आ रही है तो क्या रहा है ऐड। तो ये अलग अलग प्रीपोजिशन का, एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग टॉपिक में अलग अलग रोल निभाता है, इसलिए ध्यान रखना है कि हम प्रीपोजिशन का पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। और अलग बुक में जब इसको एंट्री कर लिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है इसको रोज रोज देखा करो, याद हो जाएगा। देखते ही इन लड़के, अब देखना, दे एडमिटेड, अब क्वेश्चन पूछो किसको, दे द पेशेंट, उन्होंने, अब को का, यहाँ जो मैं बार बार को का सेंस बताता हूँ, क्या एक बार तो समझ लो यार, टीओ में को का सेंस आ रहा है। उन्होंने पेशेंट को एडमिट किया, अब यहाँ पर देखो हॉस्पिटल, अब देखना ए ऑप्शन इन, दूसरा ऑप्शन है इन टू, तीसरा ऑप्शन है टू। अब मैं इन इंटू और टू के बीच का डिफरेंस बताने जा रहा हूं, इन इंटू और टू के बीच का डिफरेंस बताने जा रहे हैं, जल्दी से बता के फिर प्रीपोजिशन में आएंगे। चलो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, फर्स्ट ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, सेंस क्या बोलेंगे, सेकंड वाले हाथ उठाओ इनटू, थर्ड वाले हाथ उठाओ टू, आंसर टू है। अब मैं पहले इन इंटू और टू का डिफरेंस बताता हूँ। टू तो क्या होता है, टैक्सी, क्या होता है टैक्सी, और इन का मतलब है अंदर, इनसाइड, अंदर। इन तो क्या बताएगा, अंदर ले जा, अंदर है इनसाइड, और टू क्या है, किसी लोकेशन, किसी स्थान पर ले जाएगा। और इनटू में दोनों है, अंदर भी है और टैक्सी भी है। तो ये क्या है, पहले इसको बताता हूं। हेडिंग के लिए आप लिख लेंगे इन वर्सेस इनटू वर्सेस टू। अब देखना जरा, ही वेंट अ हॉस्पिटल टू
इनटू इन। एक साल बैंक में आया था ये, चलो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? इन। अरे मेरे भाई टैक्सी चाहिए ना यार। गया का मतलब घर से हॉस्पिटल जा रहा है, घर से जा रहा है ना, या अपने ऑफिस से कहीं दूसरी जगह से जा रहा है ना, तो टैक्सी लगाओ, पहुंचा देगी। टैक्सी क्या करती है? पहुंचाती है, उस लोकेशन पर पहुंचाती है। और इन जब पहुंचोगे तब ना इन करोगे, जब गेट में पहुंचोगे तो इन होगा। लेकिन यहाँ गेट पे नहीं हो, घर से जा रहा है, तो वेंट का मतलब है कि कहीं से गया है वो, तो यहाँ पर टैक्सी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब इनटू और इन गलत हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझे ये कहना है कि वो गेट के बाहर था थोड़ी दूरी पे, और उसमें प्रवेश करने का सेंस है, तो ही वेंट, ये टू तो ये दिखा रहा है कि वो घर से या किसी ऑफिस से हॉस्पिटल गया है, टू बता रहा है। अब इनटू ये कह रहा है ही वेंट इनटू, अब यहाँ द लगा रहा हूं क्योंकि उस हॉस्पिटल को देख सुन रहा होगा वो, द लगा रहा हूं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, ही वेंट इनटू और ही वेंट इन। अब देखना, तो वेंट इनटू क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बाहर से, देखना जरा, वेट करो, ये इनटू, या मैं वॉक भी लिख दूं थोड़ा और अच्छा लगेगा, वॉक्ड, समझो वॉक्ड। सुनो मैं कितना सही बता रहा हूं। ये हॉस्पिटल है और ये पार्किंग एरिया है, तो यहां पर गाड़ी उसने अपनी खड़ी कर दी, और गाड़ी खड़ी करके, अरे पापा ये क्या हो रहा है, गाड़ी खड़ी करके यहां से यहां जाने के लिए फिर क्या होगा? टू, और जा करके फिर, तो इसमें दो जो है प्रेपोजिशन इन्वॉल्व होंगे। पार्किंग स्थल से हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए टू, और फिर अंदर जाने के लिए इन। अब यहां पर क्या आएगा? सिचुएशन समझो। वॉक्ड इनटू का मतलब है कुछ 10-20 कदम वो चला, फिर टू किया, मतलब गेट पर पहुंच गया तो टू, यहां तक क्या है? टू, और फिर अंदर चला गया तो इन, इनटू, ऐसे इनटू हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो इनटू में क्या क्या हो रहा है मेरे सभासदों कि इनटू को जरा इस गेट को, और ये देखो, इसमें पहले टू आ रहा है, यानी टू इसको यहां तक पहुंचा देगा, टू, और फिर इन इसको अंदर ले जाएगा, तब इनटू आएगा। यानी चल करके, अरे चाहे पैदल हो या गाड़ी से कहीं भी, चल करके किसी जगह पर एंट्री मार रहे हैं तो क्या आएगा? इनटू, चल करके। तो बोलो यहां भी चल करके, यस। लेकिन अरे मैं कितना सही है, यहां पर हॉस्पिटल को एक लोकेशन माना जा रहा है, पॉइंट स्पॉट माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? जब मैं अपने घर से देखूंगा तो हॉस्पिटल मेरे की एक लोकेशन दिखेगी, लेकिन जब यहां से मैं देख रहा हूं तो एक घिरा हुआ एरिया दिखेगा, क्लोज्ड एरिया दिखेगा। यहां से, अरे देखो, दूर से देखते हो तो सूरज कैसा दिखता है? स्पॉट, लेकिन पास में जाओगे तो एरिया के रूप में दिखेगा। उसी तरह दूर से देखते हो कोई चीज तो लोकेशन के रूप में दिखेगा, और पास जाओगे तो बड़ा सा एरिया बन जाएगा। तो कितना सही बता रहा है कि जब वो घर से या किसी लोकेशन से चल रहा है तो वहां पर वो, उसके लिए हॉस्पिटल किस रूप में दिखेगा? एक लोकेशन। तो उस लोकेशन पर पहुंचाने के लिए क्या आया था? टू आया था। यहां पर ये एक लोकेशन है, तो बोलो लोकेशन के लिए तो एट आता है, लेकिन पर का सेंस नहीं है, पहुंचाने का सेंस है। लोकेशन पर पहुंचाने के लिए टू, और लोकेशन पर स्थित है तो एट। लेकिन अब ये कोई बंद एरिया है, हॉस्पिटल एक कैंपस है, एरिया है, तो उस बंद एरिया के क्लोज्ड एरिया है, क्लोज्ड एरिया, तो क्लोज्ड एरिया है, क्लोज्ड एरिया। तो क्लोज्ड एरिया के लिए क्या बताया था? इन। क्योंकि जब पास में जाओगे ना तो हॉस्पिटल बहुत बड़ा दिखने लगेगा, एक एरिया के रूप में दिखने लगेगा, तो उसमें इन करना है। लेकिन यहां पर क्या करवा रहा है कि वॉक भी करवा रहा है, तो पहले पहुंचेगा फिर उसमें इन कर देगा, तो यहां इनटू आता है। यानी कि यहां पर जो हॉस्पिटल एक लोकेशन के रूप में है टू, टैक्सी से बैठकर कैब करोगे, बाइक से जाओगे टू, लेकिन यहां पे भी बाइक आ सकता था। लेकिन यहां पर क्या करा रहा है कि इनटू, यानी हॉस्पिटल के पास से डिस्क्राइब कर रहा है, हॉस्पिटल के पास से डिस्क्राइब कर रहा। तुम यहां खड़े होकर देख रहे हो, उतरा, टैक्सी से निकला, टिंग 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 टिंग, तो गया टू और अंदर इन। अब यहां इनटू है। क्लियर हुआ क्या तुम्हें? इन और इनटू और टू हो गया ना सारा। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है। अब ये दे एडमिटेड द पेशेंट, अब उसको घर से ले जा रहे हैं, तो घर से ले जा रहे हैं तो हॉस्पिटल वहां पर क्या पता चलेगा? घर से सोचो तो लोकेशन है, और टैक्सी वहां लोकेशन पे पहुंचा देगा। उस केस में हॉस्पिटल एक बिंदु के रूप में, पॉइंट लोकेशन के रूप में टू आ रही है, और टैक्सी टू उसको पहुंचा देगा, टू आएगा, इन नहीं आता। लेकिन व्हील चेयर है, तो जो वार्ड बॉय है, द वार्ड बॉय टुक द पेशेंट इन, वार्ड बॉय हॉस्पिटल के, अब वहां हॉस्पिटल के पास सारी सिचुएशन, सेंटेंस बोलने वाला हॉस्पिटल के पास है, तो हॉस्पिटल के पास जाओगे तो हॉस्पिटल खूब बड़ा है, एरिया के रूप में दिख रहा है, और वार्ड बॉय उसको बाहर से अंदर ले जा रहा है, ऐसे खींचकर। हेलो, अरे हेलो,
क्योंकि वो बेचारा तो रोज रोज उसकी सेंसिटिविटी क्या है, खत्म हो गई है। और डॉक्टर यार, अरे अरे क्या है, चल ऐसे मतलब उनकी संवेदनशीलताएं क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। कई डॉक्टरों को देखा है ऑपरेशन करके उसी में टॉवल छोड़ देते हैं, कैंची छोड़ देते हैं, संवेदनशीलताएं खत्म हो गई। अरे वो तो छोड़ो यार, गुर्दा निकाल लेते हैं, किडनी निकाल लेते हैं। अरे मतलब अगर सबसे बड़ा पाप जो होता होगा, बलात्कार से भी बड़ा पाप ये है, क्योंकि तुम उनसे पैसे भी ले रहे हो और उनके मजबूरी में तुम तो उससे भी बड़े क्रूर हो कि उसको मतलब उसकी आंख काट ले रहे हो। क्या मतलब तुम्हारे पास आया था रक्षा, जीवन रक्षा के लिए। ऐसे लोगों के लिए सजाए मौत होना चाहिए, मौत से नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कोचिंग वाले होते हैं, सरकार से साठ गांठ करके पेपर निकलवा देते हैं। इनके लिए फांसी भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। दो चार मरेंगे फिर सही हो जाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से उनके लिए जो सब विजन है, दुष्टों के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का तो फायदा उठाते हैं। किसी नेता को जेल होती है, जेल में जाता है, 2-3 महीने बाद उसके इतने वकील होते हैं, छुड़वा लेते हैं, उसके बाद उस केस का निपटारा ही नहीं होने देते हैं, काम खत्म, निपटारा ही नहीं होने देते हैं। और अगर जेल में भी जाते हैं, बोलते हैं देखो मेरे को फंसा दिया जनता और वोट भी देती है, फिर भ्रष्टाचार करता है। तो इन नेता लोगों को भी जो है खड़ा करके बदल जाएंगे। मैंने बंदूक की गोली की बात नहीं की, मैंने कहा बुलेट, वो बटन की बुलेट जो है, बटन से उनकी हत्या करो, राजनैतिक हत्या करो, राजनैतिक हत्या करो उसी से। क्योंकि कोई वैकेंसी पूरा नहीं होने दे रहे हैं, कोई वैकेंसी, मामूली सीरियस चीज है। आप समझ रहे हो कि कोई बेचारा गरीब जो है वो पैसे लगा के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख खर्च हो गए, 2 साल 3 साल वेट करा, ओवरेज होने के कगार पे आ रहा है और आने के कभी कोई घपला, कभी कोई। यूपीएससी में क्यों नहीं होता है? यूपीएससी में कोई कोर्ट में जाता है मामला नहीं, ये घपले करते हैं। ये अपने जो है बेटे बेटियों या रिश्तेदारों को वो करते हैं, इसलिए या पैसे लेते हैं, इसलिए नियम चेंज करते रहते हैं, हमेशा नियम चेंज करते हैं। क्या मतलब है इन लोगों का? जो चलो वोकैबुलरी का टाइम हो गया यार। मजा तो बहुत आएगा। देखो कृष्ण भगवान जी के समय